Great. So once again, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. A heartiest warm welcome to all of you दोस्तों in this advanced Ho'oponopono mirror magic session. जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 1 वीक से लेकर 2 वीक एंड 2 वीक से लेके हम लोगों ने थर्ड वीक में आज कदम रख दिया है। तो सबसे पहले मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। टू हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जितने लोगों ने भी ये 14 दिन का सफर को संपूर्ण किया है और आज हमारे साथ आज थर्ड वीक में मौजूद हैं। दोस्तों, आप सबको बताते चले कि जिन लोगों ने भी सेकेंड वीक कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट वीक कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट वीक पूरा का पूरा यूट्यूब में है। 7 डेज का प्रैक्टिस आप लोग यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। सेकेंड वीक जो है वो एडवांस है, तो आप लोग एडवांस सेशन के ग्रुप में उसे देख सकते हैं। जिनको नहीं मिला है उसी को फिर से एक बार फॉरवर्ड हो जाएगा वो ग्रुप, तो उसमें 7 डेज की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। आज हम लोग डे आज हम लोग थर्ड वीक में आ चुके हैं और ये वीक फाइनल वीक है इस पूरे 21 डेज मिरर मैजिक सेशन का। तो आज का जो थीम है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इट्स अ वेरी नेसेसिटी, इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल ऑफ आवर लाइफ। ओके। तो आज के सेशन में हम लोग जो थीम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, जो कंटेंट आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, दिस इज आ forgiving yourself and those who have hurt you. Today's lesson is about forgiveness. Yes. डे 15, आज कौन सा दिन है मिरर मैजिक सेशन का? डे 15। और आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे नहीं, आज हम लोग इसे करने वाले हैं लाइफ की। फॉरगिवनेस, खुद को माफ करेंगे और उन सबको माफ करेंगे जिसने आपको दुख दर्द या कष्ट में रखा है अब तक या रखा था। ओके। सो आज के सेशन के लिए आप सबको क्या जरूरत होगी? सिर्फ एक मिरर और आप। ये दो चीज की जरूरत है, आप और आपका मिरर। तो जितने लोग अपने अपने मिरर के साथ तैयार हैं वो अपना मिरर को दिखा दीजिएगा, शो मी योर मिरर्स। एंड जितने लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि प्लीज ऑब्जर्व करें सेशन को। आप धीरे धीरे करके बिल्कुल समझ जाओगे कि क्या प्रैक्टिसेस हो रही है, बिकॉज टुडे सेशन इज रिलेटेड टू फॉरगिवनेस। तो ये हम सब के लिए एक रिलेटेबल टॉपिक है, रिलेटेबल थीम है, जो हम लोग कोई भी रिलेट कर पाएंगे, इवन दो आप आज इस सेशन को क्यों ना ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। Okay, so no issue. Just be with yourself, just calm yourself and relax and just listen whatever I will going to share. Okay, चलिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ने पास्ट For the past 2 weeks we have already worked and releasing many of our old beliefs, right? जो हम लोगों को ब्लॉक करके रखा था। हम लोगों ने काफी सारे बिलीव्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया। हमने अपनी काफी सारे लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज भी किया थ्रू पावर ऑफ मिरर मैजिक प्रैक्टिस। लेकिन जो कि आसान नहीं था, आई नो इट वाजंट एन इजी टास्क। ठीक है। सो सबसे पहले तो सभी अपने अपने कांधे पे हाथ रखकर सभी खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए अपना अपना नाम लेकर कि आपने 14 दिन जो ये संपूर्ण किया है। जस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना नाम लेकर जस्ट से कंग्रेचुलेशन टू योर सेल्फ, ईच एंड एवरी वन। एंड जिन लोग आज शुरू करने जा रहे हैं उनको भी ये कहना है कि कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? तो पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने जो भी चीजों पे काम किया था, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग अपने दर्पण में देखेंगे कि हमारे लाइफ में कितने सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है। कितने सारे ऐसे रूम हैं जिस रूम में अभी भी अनफॉरगिवनेस का ग्राजेस वहां स्टे है, अनफॉरगिवनेस का कचरा अभी भी वहां, अनफॉरगिवनेस का क्लटर अभी भी वहां पड़ा है, जिसको आज हम लोगों को निकालना है, रिलीज करना है। ओके। तो वो तो आज हम लोग करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस करें। जितने लोग 14 दिन हमारे साथ थे इस सेशन में, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करें, महसूस करें कि कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को दोस्तों। एक गहरी सांस अंदर से लें। ठीक है, एक गहरी सांस अंदर से लें और फील करें कि क्या आप लाइट फील कर रहे हैं 2 हफ्तों के बाद के इस प्रैक्टिस से? फील सो मच लाइटर। यस। टेक ए डीप ब्रीथ एंड नाउ रिलीज द ब्रीथ एंड से, ah, I am letting go of my past and I am feel very great. अपने श्वास को लीजिए सभी मेरे साथ।
और कहिए मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी करें मेरे साथ दोस्तों, एवरीवन, कोई भी मिस नहीं करें इस पार्ट। सभी गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़े और कहिए आह। आह आवाज को निकालिए कि कुछ चीजों को आपने छोड़ा, निकाला, रिलीज किया। सो जस्ट साउंड दिस वर्ड, इस वर्ड का साउंड निकालें। आह, आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट एंड आई फील ग्रेट। मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूँ, प्रमोद मैम कहिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुंतला मैम कहिए। मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आह, आह, ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। कहिए आह, ओ, इस तरह से कहिए। जितना अंदर की, देखिए आप इस आवाज के द्वारा अपने अंदर की उस स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। जस्ट मेरी तरह एक्ट कीजिए। आह, जोरों से करेंगे दोस्तों। इसको सिली तरह से ना लें, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिली, बट इसको सिली नहीं समझे। इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन प्रैक्टिस। कहिए मेरे साथ। हम आप सबकी आवाज नहीं सुन सकते बट आप सबके इंप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सभी कहें। संगीता मैम करें मेरे साथ। आह, ऐसा कीजिए लगे कि कुछ निकला आपके अंदर से, आपने पास्ट को सच में छोड़ा। अमृता मैम कीजिए, भवानी मैम कीजिए, राजश्री मैम कीजिए। श्वास को लीजिए, आप कहिए ओ हो आह, ओह। कहिए, ऐसे कहिए मेरे साथ। आज मैं अपने अतीत को जाने दे रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छे। दोस्तों साई ना करें कि आपके सामने बच्ची है, आपके सामने फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, वो आपको देख देख के क्या सोचेंगे। जब तक लोग आपको पागल नहीं कहें तब तक समझ लीजिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपके साथ, आपके नाम के साथ पागल वर्ड लग जाए, समझ लीजिए कि आपने जबरदस्त मेहनत शुरू कर दिया है। जिस दिन आपको लोग पागल कहने लगे, तो ये पागलपंती जरूरी है, बिकॉज जीवन में आप जो पाना चाहते हैं वो साधारण वैसे नहीं पा सकते। उसके लिए थोड़ा पागलपंती जरूरी है, थोड़ा जोश, थोड़ा होश, दोनों के साथ, थोड़ा पागलपंती के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिए, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरगिवनेस। लेकिन इसके पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वैसे हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आई प्रॉमिस यू ईच एंड एवरी वन, आज जो आप लोग इस सेशन में जान के जाओगे फॉरगिवनेस के बारे में, आप और ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे, फॉरगिवनेस को और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। फॉरगिवनेस इज अ डिफिकल्ट एरिया फॉर ऑल ऑफ अस। ये कोई बात माने या ना माने, किसी को माफ कर देना हम सभी के लिए एक आसान काम नहीं है। एक कठिन क्षेत्र है हम सबके जीवन में। हम इन चीजों में, हम इस तरह के ब्लॉक को खुद निर्माण करते हैं और इसे फिर कई बरसों तक अपने अंदर बांधे रखते हैं, अपने आप से जोड़े रखते हैं। आज सभी मेरा हाथ पे हाथ दें, आज सभी मेरा हाथ थाम लें और साथ में मेरा चलें। मेरे साथ सभी चलें और मेरे हाथ पे हाथ थामें। और यकीन करें दोस्तों कि आज हम सब एक दूसरे के साथ ओथ लेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि उन सारे लोगों को माफ करना हम लोग सीखेंगे जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी में काफी चोट पहुंचाई है। आप ये कर सकते हैं, यकीन करें आप ये कर सकते हैं। फॉरगिवनेस ओपन्स आवर हार्ट टू सेल्फ लव। फॉरगिवनेस हमारे दिलों को आत्म प्रेम के लिए खोलती है। यदि आपको खुद से प्यार करने में कोई समस्या आ रही है, अगर खुद को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक समाशील स्थिति में, क्षमाशील स्थिति में, यानी अनफॉरगिवनेस के स्टेट में अटके हुए हैं। यानी आपके जीवन में कोई ना कोई इंसान अभी तक ऐसा है, कोई ना कोई स्थिति अभी तक ऐसी है जिसको आप अभी तक माफ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप
खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका सारा प्यार वाली जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है गुस्से में, और उस इंसान के लिए जिसने आपको कभी चोट पहुंचाया है। तो आपके दिल का, आपके अंदर का सारा प्यार कहाँ चले जा रहा है? आपके अंदर का सारा प्यार चले जा रहा है उस व्यक्ति को। किस रूप में? गुस्से के रूप में। क्योंकि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। राइट? ये हम लोगों ने सीखा था डेली मैजिक सेशन के एकदम डे वन में, कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसे हम लोग खत्म कर सकते। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो आप जब किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं प्रबानी मैम, आप जब किसी के लिए अपने अंदर गुस्सा रखते हैं, कष्ट रखते हैं कि उसने मुझे बहुत कष्ट दिया, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, तो ये जो इमोशन आपके अंदर फंसा हुआ है, यही आपके सारे सेल्फ लव वाली एनर्जी को सक कर ले रहा है, और उसे किसमें बदल दे रहा है नेहा मैम? नफरत में, गुस्से में, एंगरनेस में, और बदल के उस इंसान को बार बार नफरत, गुस्सा, एंगर भेज रहा है। तो ये ठीक ऐसा है कि मानो इनविजिबल एक आपके साथ एक वायर लगा हुआ है आपके शरीर के साथ, जो आपके शरीर से सारा ब्लड को शक कर रहा है, और उस इंसान को दे रहा है जिसको ब्लड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके शरीर के सारे ब्लड को सक करके अपने अंदर भरता चला जा रहा है। वो और शक्तिशाली होता चला जा रहा है, और आप और कमजोर होते चले जा रहे हैं, बिकॉज आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे कि अपनी ऊर्जा को इस तरह से नष्ट होते दें, इस तरह से व्यर्थ जाने दें? कितने लोग चाहेंगे? कोई नहीं चाहे। मगर आज हम लोग फॉरगिवनेस को समझाने वाला, अभी तक हमने ऐसा किसी को हम लोग नहीं देख पाते हैं कि जो फॉरगिवनेस को इस तरह से समझाए कि सच में हमें माफ करना कितना जरूरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो फॉरगिवनेस के टॉपिक पे बात करते हुए भी आपके अंदर एक गुस्सा, आपके अंदर एक ईगो चीज को आपके अंदर से निकलने नहीं देंगे। वो आपके अंदर आपके ईगो को रख ही दे रहे हैं, अपने अंदाज में, अपने इस तरह से उनको समझा रहे हैं, इस तरह से वो माइंड सेट बना रहे हैं। बट हम दोस्तों आप लोग को ये कहना चाहेंगे, जो हमने अपने सारे मेंटर से सीखा है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, कि फॉरगिवनेस वो है जो आपके हार्ट को ओपन करता है, और जब आपका दिल खुलता है तभी आपके दिल से वो आत्म प्रेम अपने लिए और सबके लिए झलकता है। लेकिन अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाती हो तो आपका दिल जो है वो बंद है, उसकी एनर्जी नहीं निकल रही है, उसकी एनर्जी बाईपास हो रहा है उस इंसान को, जिस इंसान को आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बट वो एनर्जी आपका लेते चला जा रहा है, लेते चला जा रहा है, और आप दिन दिन कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। राइट? तो किसी ने हमारे साथ जो किया उसका कारण हम, राइट, किसी ने हमारे साथ जो भी किया उसका कारण आज भी हम लोग अपने मन के अंदर पकड़ के रखे, और हमें लगता है कि उसने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है और उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के शब्द हम लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे माफ नहीं करूंगी। भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। और अगर कोई इंसान सामने से आके माफी मांग भी लेता है तो हम लोग कहते हैं कि अब तुझे भगवान ही माफ कर सकता है, तो मुझसे माफी की उम्मीद भी मत रखना। इस तरह की जो बड़े बड़े डायलॉग हम लोग देते हैं दोस्तों, ये सुनने में बहुत जबरदस्त लगता है कि हम लोग अपने लेवल में बहुत पावरफुल हैं, हम लोग अपने लेवल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर दे रहा है, बिल्कुल खोखला कर दे रहा है। आप माने या ना माने। राइट? और आपको पता है कि जब हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एक प्रिजन में खुद को फंसाए रखते हैं, एक जेल खाने में खुद को फंसाए रखते हैं, एक आत्मधर्मी असंतोष का जेल, जो खुद को जो अपने जो ईगो को, जो मैं हर्ट हुआ है ना किसी के बिहेवियर की वजह से, जो मेरा ईगो हर्ट हुआ है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, एक असंतोष, अनसेटिस्फाई की जेल में, अनसेटिस्फाई की प्रिजन में हम लोग खुद को फंसा देते हैं, और बरसों तक उसके अंदर कैद रहते हैं। कोई नहीं है जो हमें उसे वहां से निकाल के ले आए हमें।
हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जेल में हैं, हम लोग प्रिजन में हैं। और एक इंसान अगर प्रिजन में रहेगा तो उसकी जिंदगी कैसी खुशहाल हो सकती है, राइट? तो दोस्तों, मे भी आप इस बात को मान सकें, मे भी आप इस बात को नहीं मान सके। हो सकता है कि आप असहमत हों हमारी इस बात से जो हम कहने जा रहे हैं। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आप उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, अगर हम उसे माफ करने में अक्षम रह रहे हैं, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप से करने के लिए ये भयानक, इससे बड़ा भयानक बात और कुछ नहीं है। अपने साथ इससे भयानक अत्याचार कुछ नहीं है। अगर आप उस इंसान को माफ नहीं कर पा, आपको लग रहा है कि आप उसे माफ नहीं करके सही कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ सबसे भयानक अत्याचार कर रहे हैं, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर कर रहे हैं, खुद के शरीर पर कर रहे हैं। और ये एक ऐसा करवाहट आपके अंदर घोल रहा है जो हर दिन एक चम्मच की तरह जहर निगलने जैसा है। किसी इंसान को अगर खाने के साथ हर दिन एक चम्मच जहर खिलाया जाए तो उस इंसान का क्या हालत होगा, क्या हालत होगा दोस्तों? तो किसी को माफ नहीं कर पाना ठीक ऐसा है कि आप खुद को ही हर दिन एक चम्मच करके जहर खिला रहे हैं। अनफॉरगिवनेस इतना खतरनाक चीज है। अब वो हो सकता है आपके माता पिता हो, वो हो सकता है आपके बहन हो सकता है आपके भाई हो सकता है वो आपके कोई फ्रेंड हो सकता है आपका कोई एक्स हो, कोई भी हो सकता है। बट अगर आप उसे माफ नहीं कर पा रहे तो ठीक ऐसा है ये सिनारियो। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। आज मेरी बातों को ना प्लीज पर्सनली कोई भी ना ले। ऐसा नहीं सोचे कि मैं पर्सनली, मैं अमृता मैम को ही कह रहा हूँ, मैं पर्सनली पवानी मैम को कह रहा हूँ, नेहा मैम को कह रहा हूँ। नो, कोई पर्सनली लेने ना ले, रैंडमली इस बात को समझे। मैं सबके ऊपर से इस बात को, हमारे खुद के ऊपर से इस बात को सबके लिए साझा कर रहा हूँ कि आज हम लोग सच में इस प्रिजन से बाहर आ सके, सच में आज हमें बेल मिल सके, सच में। ओके, तो इसलिए हम इस चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉरगिवनेस इज माय बेस्ट टॉपिक बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू होपोनोपोनो। होपोनोपोनो इज नथिंग बट फॉरगिवनेस। और यही कारण है कि हो सकता है आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट फाइन दोस्तों, जस्ट बी फाइन। बिकॉज आज जो एक्सप्लेनेशन हम लोग फॉरगिवनेस पे डिस्कशन करने वाले हैं, जस्ट आपका माइंड को ब्लो करेगा और आपके बंद ताले को, दिमाग के उस बंद ताले को खोलने के लिए काफी होगा जो बरसों से लगा है। हम चाहते हैं कि वो बंद ताला खुल जाए आज हम सभी का। ठीक है, तो सबसे बड़ा याद रखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन यू कैन लर्न इज टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे बड़ा आध्यात्मिक जितने भी पार्ट है उसमें से एक जो आज आप सीख सकते हैं, वो ये समझना है कि हर कोई किसी भी समय सबसे अच्छा कर सकता है। लोग अपनी समझ, अपनी जागरूकता और ज्ञान के साथ केवल इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन बेपरवाह रूप से जो लोग दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो बचपन में खुद के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई इंसान आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो सबसे पहले उस इंसान के प्रति आप अपने अंदर काइंडनेस लाइए, अपने अंदर ये दयालु भाव लाइए कि ये दुर्व्यवहार कर क्यों रहा है, बिकॉज इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हिंसा क्यों कर रहा है, बिकॉज इसको हिंसा दिया गया है। ये नफरत क्यों फैला रहा है, क्योंकि इसने नफरत ही सीखा है। तो इसके साथ तो ऑलरेडी दुर्व्यवहार हो चुका है, इस इंसान के साथ, इस बच्चे के साथ। उस इंसान को 40 या 45 के एज में मत देखिए, उसके उस मासूम बच्चे के रूप को देखें, उसके अंदर के उस बच्चे को देखें, उसके अंदर के उस इनर चाइल्ड को देखें, जो 5 साल का छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता था और जिनको इतने सारी चीजों को झेलना पड़ा है। ये दुर्व्यवहार, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये नफरत, ये हिर्ष, ये सारी चीजें जो सीखा है उसने, जो टॉर्चर हुआ है उसके ऊपर, आज वही चीजें वो सबको दिए फिर रहा है। तो इस बात को सोच के सबसे पहले तो उसके प्रति आप अपने अंदर दयालु या अपने अंदर एक नरम नरम भाव लाएं। ये आपको उसको माफ करने में मदद होगी, आपके लिए मदद होगी। ओके, जिस
तरह से। और आप जितना उतना ही, जितना आप अगर इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं कि हिंसा के स्तर जितना अधिक होगा उनके भीतर का दर्द भी उतना ही अधिक होगा, और उतना ही अधिक वो भड़क सकता है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जब बहुत ज्यादा वो भड़क उठता है, सोच के देखिए वो क्यों, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होगा। उसके साथ जरूर ऐसा दर्दनाक और इस ऐसा भयावह सिचुएशन उसने झेला होगा। मे भी उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने झेला होगा, उसने उसे देखा होगा, तो वो चीजें उसको आज इतना भयावह बना दिया है, इसलिए वो सबके साथ वैसा कर रहे हैं। अगर आप भी वही काम करें जो उसको पहले ही दिया जा चुका है, जो सोच के देखें क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम सामने वाले को मौका देंगे कि वो भी एक आपकी तरह अच्छा सोल बन सके, या वो जैसा है उसको वैसा रहने में हम लोग प्रोवोक करेंगे। और भी अगर उसको हम लोग माफ नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले को माफ करके हम लोग दूसरों को ये अलाउ करते हैं कि यू आर ऑल्सो अ प्योर सोल, यू आर ऑल्सो अ गुड सोल, जैसा हम हैं वैसा आप भी हैं। सामने वाले को जब हम लोग माफ करते हैं, दैट मीन्स कि आप उसके सोल को एक्सेप्ट करते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने सोल को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके। तो ये कहना नहीं है कि उनका व्यवहार सही है, ठीक है, उनका व्यवहार गलत नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे। हालांकि अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर ये पेन कहाँ से आया है। ये आप जब स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे ना, तो ये चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही कारण है कि जब अंगुलमार्ग ने भगवान बुद्ध के सामने आके खड़ा हो गए, तो वो ऐसा भयावह जैसा, वो राक्षस जैसा इंसान जिसने कितने सारे खून ऑलरेडी कर चुके थे, राइट, फिर भी वो इंसान जब महात्मा बुद्ध के सामने आए तो कैसा वो इंसान बदल के रह गया। क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसको उसके उस वास्तव रूप को नहीं देखा, उसके अंदर के उस पेन को देखा था, उस दर्द को देखा था जो उसके अंदर जल रहा था, उस आग को देखा था जो बचपन से उसके अंदर लगा दिया गया था। उस आग को भगवान बुद्ध ने ठंडा किया था, शांत किया था। और जैसे ही अंदर की आग शांत हुई, साम बाहर का जो वो पॉस्चर था, बाहर का जो वो रूप था, वो बिल्कुल बदल गया। आपको पता है अंगुलमार आगे चल के भगवान बुद्ध का सबसे बेस्ट शिष्यों में से एक शिष्य हुए थे, राइट श्रेया, सबसे अच्छे शिष्यों में से वो शिष्य हुए थे। तो सोच के देखिए, उन्होंने इतना जो खून किया था, इतने लोगों को जिन्होंने मारा था, क्यों, क्यों, क्या उसका कोई बदला नहीं होगा, क्या उसका कोई अंजाम नहीं होगा, क्या उसका कर्म उनको नहीं पकड़ेंगे। तो दोस्तों उनके कर्म में आप नहीं जाएं। आप ये मत सोचे कि उनको कर्म का अंजाम उनको कब मिलेगा, उसने जो पाप किया उसका बदला उसको कब मिलेगा, ये नहीं जाएं, ये नहीं सोचें। आप ये सोचें कि आप कैसे अपने सद्व्यवहार से, अपने भावनाओं से किसी के गलत कर्म को सही दिशा दे सकते हैं, जो भगवान बुद्ध ने करके दिखाया, राइट। आज हम लोग सभी मेडिटेशन करते हैं, भगवान बुद्ध के कोट्स को बहुत शेयर करते हैं। आज सोशल मीडिया में शायद 70% आप देखोगे भगवान बुद्ध का कोट को ही शेयर किया जा रहा है, इधर उधर शेयर किया जाता है। मैक्सिमम कोट्स रिलेटेड टू भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध। लेकिन कितने लोग समझते हैं महात्मा बुद्ध के उस चीज को जो उन्होंने अंगुल मार के साथ किया था, जो उन्होंने हर इंसानियत को मैसेज दिया कि आप हिंसा को हिंसा से नहीं मिटा सकते, आप जालिम को जालिम बन के ठीक नहीं कर सकते, आप हिंसा को अहिंसा से ही ठीक कर सकते हो। आप दर्द को प्यार से ठीक कर सकते हो। आप पीड़ा को मरहम कर सकते हो, आप पीड़ा में मरहम लगा के उस पीड़ा को दूर कर सकते हो। आप उस पीड़ा में और ज्यादा नमक नहीं छिड़क सकते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी को अगर माफ नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि हम लोग उसके घाव में, उसके पीड़ा में और नमक छिड़क रहे हैं, और नमक छिड़क रहे हैं, और वो और छलबला रहा है और तड़प रहा है, और वो छटपटा रहा है, और वो उस छटपटाहट में आकर और गलत चीजों को कर रहा है, और गलत कर्म को कर रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, रिजनेट कर पा रहे हैं एवरीवन, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस, सोच के देखें दोस्तों, फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। तो द इंसिडेंट जो भी हमारे अंदर हम लोगों ने होल्ड करके रखा है, ठीक है, पर मे भी पॉसिबल है कि सदियों से जिस घटना को आप पकड़ रहे हैं वो खत्म हो गई है, शायद लंबे समय से वो खत्म हो गई है, अब उसे जाने दीजिए दोस्तों।
अपने आप को मुक्त होने का अनुमति दीजिए। इस व्यक्तिगत जेल से बाहर आ जाइए जिसे आपने बनाया है, और जीवन के धूप में कदम रखें, जीवन की उस रोशनी में कदम रखें। अगर यही स्थिति जारी रहा तो आप अपने आप से पूछें कि आप अपने बारे में इतना कम क्यों सोचते हैं, कि आप अभी भी इसके साथ रहना चाहते हैं, अभी भी उस पेन के साथ रहना चाहते हैं, आप ऐसे स्थिति में क्यों रहना चाहते हैं। राइट, यू हैव अ चॉइस। मैं हमेशा कहता हूं यू हैव अ चॉइस। यू कैन स्टे स्टक और बिटर, or you can do yourself a favor by willingly forgive the past and letting it go, and then moving on to create a joyous fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be, because you have freedom of choice. परमात्मा ने हम लोगों को यही क्रिएटर बनाया है। वो जो कहा जाता है ना कि परमात्मा ने आपको क्रिएटर क्यों बनाया है, आपको चॉइस देकर आपको फ्रीडम दिया है अपने चॉइस करने में, कि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं बुरा, आप अच्छा काम करना चाहते हैं या गलत, आप पीड़ा देना चाहते हैं या प्यार, आप दर्द देना चाहते हैं या मरहम। ये आपका चॉइस है दोस्तों, आप क्या चूज करते हैं, ये आपका पावर है, आपको बस ये परमात्मा ने फ्रीडम दिया है। तो द पर्पस ऑफ टूडेज लेसन, आज का पर्पस क्या है आज के लेसन का, इज टू हेल्प यू टू रेज योर सेल्फ स्टीम टू सच अ लेवल दैट यू विल अलाउ ओनली लविंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू ट्राई टू गेट इवन, इट विल नॉट वर्क दोस्तों। What you give out always come back to you, always remember. We know the law of attraction, right? What we gives out always comes back to you. So drop the past and work on loving yourself now, then you can have a wonderful future. Other than नेवर एवर पॉसिबल दोस्तों कि आप अनफॉरगिवनेस को अपने दिल पे लेके चलोगे, अभी भी उस लड़की को, अभी भी उस लड़के को, अभी भी उस एक्स को अगर आप भूल नहीं पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप कोशिश बहुत करेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएं, लेकिन आपका अंदर ही अंदर, आपका शरीर में वो चीजें झलकेगी, आप देख पाओगे कि आप अंदर ही अंदर बहुत कमजोर होते चले जा रहे हो। आपके चेहरे की रोशनी कमती चली जा रही है, आपके चेहरे का चमक, चेहरे का रंग उड़ता चला जा रहा है, आप फीके पड़ते चले जा रहे हो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ऐसा है कि आपका खून कोई अंदर से सक कर रहा है, आपकी एनर्जी सक हो रही है दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर अनफॉरगिवनेस को लेके चल रहे हैं। तो आज के पाठ का उद्देश्य ये है कि आपको अपने आत्मसम्मान के इस स्तर तक बढ़ाने में खुद को मदद करना है, कि आप अपने जीवन में केवल प्रेमपूर्ण अनुभव को अनुमति देंगे। कृपया यहाँ तक के उस चीज को और पाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हो चुका है। वो चीजें आप जो देते हैं वो हमेशा आपके पास वापस आता है, याद रखें प्रमोद मैम, ऑलवेज। इसीलिए अतीत को छोड़ दीजिए, आप खुद से प्यार करने पे काम करें। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, सीरिया है, जस्मीन है, हमारी नम्रता मैम है, प्रमोद मैम है, मैक्सिमम लोगों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, खुद से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप पर काम करिए, अपने आप पे काम करिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू टिकट टू स्पिरिचुअलिटी, तब आपका भविष्य शानदार हो सकता है दोस्तों। ओके, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल लेसन, एक और वैल्यूएबल लेसन जो ऑथर आप सबके साथ हम सबके साथ शेयर कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है, ठीक है, लुइस है अपने जीवन का बहुत बड़ा लेसन हम सबके साथ शेयर करती है, वो ये कह रही है कि वो ये है कि जब आप अपना क्षमा कार्य करते हैं, व्हेन यू डू योर फॉरगिवनेस, ओके, व्हेन यू डू योर फॉरगिवनेस वर्क, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए वो बात जो इससे पहले हमने काफी सेशन में बताया, जो हमारे पुराने मेंबर हैं उनको बहुत जल्दी उन लोग रिलेट कर जाएंगे कि दिस इज ऑलरेडी डिस्कस, बट जिन लोग नए हैं उन लोग को अच्छा लगेगा ये समझने में, कि वो कहते हैं कि जब आप अपना क्षमा कार्य करते हैं तो इसमें शामिल लोगों के पास जाना और उन्हें बताना आवश्यक नहीं है कि आप उन्हें क्षमा कर चुके हैं, क्षमा कर दिए हैं। दिस इज द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस फॉरगिवनेस। ओके, समझ में आ रहा है सभी को कि क्या कह रही है? इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन यू डूइंग योर फॉरगिवनेस, इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड टेल देम दैट यू फॉरगिव देम। नो, नॉट रिक्वायर्ड।
समटाइम्स यू विल वांट टू डू दिस बट यू डू नॉट हैव टू। कभी कभी आपका दिल चाहेगा कि आप जाके ऐसा करें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है ऐसा करने का। लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा में प्रमुख कार्य आपके अपने दिल में और आपके दर्पण के सामने किया जाता है। द मेजर वर्क इन फॉरगिवनेस इज डन इन योर हार्ट, दिल में, इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। बिकॉज दिल के लेवल में हम लोग सब कनेक्टेड है। ओके, सो रिमेंबर, forgiveness is seldom for others, it's for you. ओके, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा, शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, लेकिन यह आपके लिए हमेशा रहेगा मौजूद। ठीक है, यह आपके लिए सबसे पहले है। आप ये मत वेट करें कि वो फॉरगिवनेस करेगा तब हम करेंगे, वो माफी मांगेगा तब हम माफी मांगेंगे। राइट दोस्तों, उसको इस चीज में नहीं जाए। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or later, and then a month or two later, they have received a phone call or email from that person asking to be forgiven. This seems to be happen most often after doing forgiveness exercise in front of mirror. So as you do the mirror work exercise in today's lessons, let yourself experience your feeling deeply. ओके, काफी लोगों का ये अनुभव रहा है, जो मैम ने अपने बुक में शेयर किया है, कि बहुत सारे लोगों ने अपना वास्तव का अनुभव उनके साथ शेयर किया है कि जब मैं किसी को माफ मैंने कर दिया, और फिर 1-2 महीने बाद उन्हें उस व्यक्ति से एक फोन कॉल आया, ईमेल मिला, जो माफ करने के लिए कह रहे हैं, या उन लोग फिर माफी मांग रहे हैं, जो माफी मांग रहे हैं कॉल करके या मैसेज करके। तो ऐसा लगता है कि दर्पण के सामने आपने क्षमा अभ्यास किया, लेकिन इसका मैसेज उन्हें ठीक चला गया। और जब आपने उनको माफ कर दिया, तो वो लोग भी इस स्टेट में आ जाते हैं कि आप हम वो भी आपको माफ कर देते हैं। ओके, तो फॉरगिवनेस कहाँ करने की जगह है? फॉरगिवनेस आपके शीशे में, आपके दिल में करने की जगह है। ओके, इसलिए जब आप आज के पाठ में दर्पण कार्य यानी मिरर वर्क को अभ्यास करोगे, तो आप अपने आप को अपनी भावनाओं के गहराई से अनुभव करने देंगे। ओके, और आज का हमारा पुष्टि है, आज का हमारा डिक्लेरेशन है, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम इजियर टू फॉरगिव अदर्स। जब हम खुद को माफ करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम दूसरों को भी माफ कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। सो आई बिलीव यू रिसीव द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम फॉरगिवनेस वर्क व्हेन यू डू इट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत फायदा मिल रहा है मिरर वर्क के साथ फॉरगिव इस प्रोसेस को करने में, और आज फॉरगिवनेस करने में आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। सो आई सजेस्ट फाइंडिंग अ मिरर। एक हाथ में अपना मिरर ले लीजिए, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर अपने शीशे के सामने बैठ जाइए। हाथ में लेके आप कितने देर बैठे रहोगे? कभी कभी मेडिटेशन लंबा होता है, तो आप शीशे के सामने, अपने उस डेसिन आईने के सामने, डेसिन मिरर के सामने बैठ सकते हैं। ठीक है, एंड आई लाइक टू यूज द लॉन्ग मिरर। अगर बड़ा मिरर अगर है आपके पास, छोटा वाला मिरर से नहीं चलेगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा मिरर के पास अगर आप बैठ सकते हैं, जहां पर आप बैठ के अपना बाल संवारते हैं, आप मेकअप करते हैं, रेडी होते हैं, उस मिरर के सामने जाके बैठ जाइए अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज गिव योर सेल्फ टाइम to do this exercise, to accept this exercise, and you will probably want to repeat it often। जब भी आपको मौका मिले ये प्रैक्टिस को आप लोग जरूर करेंगे आगे। ओके, तो चलिए, सिट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। ग्रेट। एंड आज आंखें खोल के नहीं, आज आंखें बंद बंद करके मेडिटेशन होगी। यस, सिट इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। महसूस, आप लोग सभी अपने अपने मिरर के सामने, अपने डेसिन आईने के सामने बैठ जाइए, और क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सभी करें, आज बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आज का सेशन। आई बिलीव कि आप सभी को जस्ट उस लेवल में लेके जाएगा जहां तक अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। जस्ट फील एंड मेरे साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा। ब्रीथ डीपली several times,
गहरी सांस लें दोस्तों। एंड फील योर सेल्फ ग्राउंडेड ऑन योर चेयर। अपने पैरों को अपने जमीन से, अपने अपने फ्लोर से, अपने फर्श से सटाए रखें और ग्राउंडेड फील करें। क्लोज योर आईज, ब्रीथ डीपली एंड फील योर सेल्फ ग्राउंडेड ऑन योर चेयर। बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स फील करें। गहरी सांस लेते रहें, अपनी आंखें बंद रखेंगे सभी और अपने आप को ग्राउंडेड होने दें। अपने आप को ग्राउंडेड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और अपनी सांसों पे ध्यान फोकस रखें। पूरी फोकस अपनी सांसों पे रखें और फील करें जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप अपने अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं और डीप और डीप और डीप उतरते चले जा रहे हैं। अपने अंदर आप गहराई से उतरते चले जा रहे हैं। फील करते रहे। बस कुछ देर अपनी सांसों के साथ ऐसे ही बने रहें। बहुत अच्छा। नाउ उन लोगों के बारे में आप सोचें जिन्होंने आपको जीवन में चोट पहुंचाई है। सोचें, एक एक इंसान के बारे में सोचें, जिस जिस इंसानों ने आपको जीवन में बहुत चोट पहुंचाया है। वो इंसान आपकी नंदोसी हो सकती है, वो इंसान आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो इंसान आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, वो इंसान आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो इंसान आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो इंसान आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंजर फ्रेंड हो सकती है जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी उसने आपको कष्ट पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है। याद करें उन लोगों को, उन्हें अपने दिमाग से गुजरने दें। और अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से एक से जोरों से बात करना शुरू करें। ओपन योर आईज, मिरर में देखिए, मिरर में देखिए और बात कीजिए उससे। कहिए उससे, कुछ ऐसा कहें कि तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है, तुमको मालूम भी है कि तुम्हारे वजह से मैं कितना हर्ट हुई हूं। अपने अंदाज में कहिए, कहिए उस इंसान को जिसको आपने अभी नोटिस कर रहे हैं, जिसको अभी आप
पहले चुने हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं निकल पाऊंगी। हालांकि मैं अब अतीत में नहीं फंसूंगी। ये बात आप तब कहें जब आप अपने मन की सारी भड़ास निकाल चुके। उसके बाद ये कहेंगे, अभी नहीं। अभी अपने अंदर की सारी गुस्से को, सारी भड़ास को निकालिए और कहिए किस किस तरीके से, किस किस हद से उसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। और वो सफल भी रही हैं अपने अपने करतूतों में, अपने कार्यों में वो सफल भी हो चुकी हैं। इस बात को भी आपको बहुत बहुत कष्ट है, कहिए, उससे कहिए। अब फील कीजिए कि आप उससे कह रहे हैं। बातें करें मैं जोर से। अब जो कहना चाहते हैं मिरर में कहिए। बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल खाली होना है आज। कहिए कि तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं आया कि तुम कितना गलत कर रही हो। तुम्हारा दिल है या पत्थर? तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे अंदर आत्मभाव बोल के भी कुछ है? तुम कैसे इतने नीचे गिर सकते हो? तुम कैसे किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की भी कोई चीज है? जितना कुछ मन में आ रहा है सब कहिए। कहिए, सब कहिए दोस्तों। एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। बाद में ना कहें कि मैंने ये कहना था, वो कहना था, नहीं कह पाए। सब कुछ कहिए दोस्तों। ईच एंड एवरी जो आपके मन में गथा है निकालिए। नेहा मैम, कहिए उससे। अगर आंसू आते, रोना आते हैं, रोते रोते कहिए। नॉट सप्रेस योर सेल्फ, नॉट स्टबन। स्टबन नहीं होना है किसी को भी। यहाँ सब आपके अपने हैं, सब आपके फैमिली मेंबर्स हैं। कोई आपको जज नहीं करने वाला। यू जस्ट एक्सप्रेस इन योर वे। अब उससे रोते रोते कहिए, गुस्से से कहिए, अपने अंदर की सारी भड़ास निकालिए उस इंसान से। उस इंसान को सोच कर कहिए। जब आप कह चुके हैं, जब आप कह चुके हैं अपनी सारी बातें, जब आप कह चुके हैं, उसके बाद आप कहिए कि मैंने सोचा था कि मैं इससे शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैंने सोचा था कि शायद मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी, या मैंने तुम्हें कभी माफ करने का सोचा तक नहीं था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती हूँ। ये भी कहिए, आपके अंदर ये भी आ रहा है। ये भी कहिए कि मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि तुमने जैसा मेरे साथ किया है तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा हो। ये भी कहिए। ये भी आपके अंदर आ रहा है। कहिए, जस्ट एक्सप्रेस। हालांकि मैं अब पास्ट में नहीं फंसना चाहती। हालांकि मैं अब अतीत में नहीं फंसे रहना चाहती। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अब और तुम्हारे साथ इस एनर्जी में फंसे रही नहीं रहना चाहती। इस जेल खाने में मैं नहीं रहना चाहती। मैं इससे अब निकलना चाहती हूँ। मैं इससे अब निकलने की मैंने फैसला कर लिया है। कहिए भवानी मैम, कहिए। और यही कारण है कि मैं अपने लिए, कहिए, अपने दिल पे हाथ को अपने दिल पे रख कर कहिए, दिल में हाथ देकर कहिए कि मैं अपने लिए ये चुनती हूं कि मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। बहुत बड़े दिल वाले होते हैं जो किसी को माफ कर पाते हैं।
इसीलिए मैंने दिल पे हाथ रखने को कहा दोस्तों। बहुत शक्ति की जरूरत होती है किसी को माफ करना। तो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि मैं अपने लिए चुनती हूँ। आई चूज फॉर माई सेल्फ। भवानी मैम कहिए, कोई भी अपने आंसू को नहीं रोकेंगे, अपने इमोशंस को कोई नहीं रोकेंगे। आपके इमोशन को कोई जज नहीं करने वाला यहाँ। दिस इज द प्लेस वेयर यू एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्रीली, इजीली। कहिए कि मैं अपने लिए चुनती हूँ कि मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप अब भी तैयार नहीं है उसको माफ करने के लिए, तो बस खुद को शक्ति दीजिए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और कहिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आई एम विलिंग, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव दिस वन, आई एम विलिंग टू फॉरगिव दिस पर्सन। मैं तैयार हूँ। आपकी विलिंगनेस ही आपको क्षमा करने में मदद करेगा। अब सभी एक गहरी सांस लीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ एंड देन से टू दी पर्सन। एक गहरी सांस लें सभी, और फिर उस व्यक्ति से कहें आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। कहिए, आउट लाउड कहेंगे दोस्तों, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। फिर से श्वास लें और कहें, फिर से श्वास लें और कहें यू आर फ्री, आई एम फ्री। आप आजाद हो, मैं भी आजाद हूं। यू आर फ्री, आई एम फ्री। यू आर फ्री, आई एम फ्री। नोटिस, ध्यान दीजिए, हाउ यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यू मे फील रेजिस्टेंस और यू मे फील रिलीफ। आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं या आप राहत महसूस कर सकते हैं। इफ यू फील रेजिस्टेंस, यदि आप प्रतिरोध महसूस कर रहे हैं, तो बस सांस लें और फिर से अफर्म करें, मैं सभी प्रतिरोधों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। जस्ट ब्रीथ एंड अफर्म, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मैं सभी प्रतिरोधों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आज हम लोग जिस इंसान के साथ ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, इसी तरह से जब भी आपको मौका मिलेगा इस अभ्यास को करने का, आप इसे जारी रखेंगे और किसी अन्य दिन आप किसी अन्य इंसान को इसी तरह से क्षमा करने के लिए अपने मिरर मैजिक, मिरर वर्क को प्रयोग में लेंगे। याद रखें, क्षमा एक घटना नहीं है। रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज नॉट अ इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। यू मे नीड टू कीप वर्किंग ऑन वन पर्सन अ लिटिल लॉन्गर। हो सकता है जिस इंसान को अभी आप माफ कर रहे हैं उसे पूरी तरह से आज अभी इस सेशन में माफ नहीं भी कर सके। हो सकता है किसी किसी इंसान को माफ करने में आप थोड़ा समय लें, बट इट्स ओके। ईच टाइम गोइंग अ लिटिल डीपर इनटू फॉरगिवनेस। लेकिन इसे जारी रखें और इसे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरह से उस इंसान को माफ करने में सक्षम हो सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब कुछ अफर्मेशन हम लोग रीड करेंगे जो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे दोस्तों, रिपीट करेंगे। रिपीट विथ मी। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। अब फील कीजिए कि वो इंसान आईने से वैनिश हो चुका, वो गायब हो चुका, वो वैनिश हो चुका। अब आप खुद को देख रहे हैं आईने में।
और कहें, द डोर टू माई हार्ट ओपन्स इनवर्ड, आई मूव थ्रू फॉरगिवनेस टू लव। द डोर टू माई हार्ट ओपन्स इनवर्ड, आई मूव थ्रू फॉरगिवनेस टू लव। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुल रहा है, मैं क्षमा के माध्यम से प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मेरा दिल का दरवाजा अब खुल रहा है, मैं क्षमा के लिए माध्यम से प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। As I change my thoughts, the world around me changes. As I change my thoughts, the world around me changes. जैसे ही मैं अपने विचारों को बदलता हूँ, मेरे आसपास की दुनिया बदल जाती है। जैसे ही मैं अपने विचारों को बदलता हूँ, मेरे आसपास की दुनिया बदल जाती है। The past is over, so it has no power now. अतीत खत्म हो गया है, इसलिए अब इसकी कोई शक्ति नहीं है। The thoughts of this moment create my future. इस पल की विचार मेरे भविष्य का निर्माण करता है। इस पल की विचार मेरे भविष्य को निर्माण करता है। अतीत खत्म हो गया है, इसलिए अब इसकी कोई शक्ति नहीं है। It is no fun being a victim. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. किसी का शिकार होना, किसी के शिकार होने में कोई मजा नहीं है। मैं अब और असहाय होकर जीवन जीना नहीं चाहती। मैं अपनी शक्ति को आह्वान करती हूँ। शिकार होने में कोई मजा नहीं है। मैं अब और असहाय होकर जीवन जीना नहीं चाहती। मैं अपने शक्ति का आह्वान करती हूँ। I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the present. I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the present. मैं खुद को अतीत से स्वतंत्रता का उपहार देती हूँ और अब मैं खुशी से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद को अतीत से स्वतंत्र कराती हूँ, स्वतंत्र कर रही हूँ और अब मैं खुशी के साथ आगे बढ़ती हूँ। There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. कोई भी समस्या इतनी बड़ी या छोटी नहीं कि इसे प्यार से हल ना किया जा सके। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या छोटी नहीं कि इसे प्यार से हल ना किया जा सके। I am ready to be healed. I am ready to be healed. I am willing to forgive. I am willing to forgive. And all is well. मैं अब चंगा होने के लिए तैयार हूं। मैं क्षमा करने को तैयार हूं और अब सब ठीक है। मैं अब चंगा रहने के लिए तैयार हूं। मैं अब क्षमा करने के लिए तैयार हूं और अब सब ठीक है। I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. मुझे पता है कि पुराने नकारात्मक पैटर्न अब मुझे सीमित नहीं कर सकता।
मुझे पता है कि पुराने नकारात्मक पैटर्न अब मुझे सीमित नहीं कर सकता। As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. जैसे कि मैं खुद को माफ करता हूँ, दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। जैसे कि मैं खुद को माफ करता हूँ, दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how. मैं खुद को परफेक्ट नहीं होने के लिए माफ करता हूँ। मैं सबसे अच्छे तरीके से जी रहा हूँ जो मुझे पता है कि कैसे जीना है। मैं खुद को परफेक्ट नहीं होने के लिए माफ करता हूँ। मैं माफ करता हूँ खुद को कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इट्स ओके, ऑल राइट, बट मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं सबसे अच्छे तरीके से जी रहा हूँ जो मुझे पता है। इट इज नाउ सेफ फॉर मी to release all of my childhood traumas and move into love. It is now safe for me to release all my childhood trauma and move into love. अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी दुखों को छोड़ना और प्यार से जीना सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी दुखों को छोड़ना और प्यार में जीना सुरक्षित है। I forgive everyone in my past for all the perceived wrongs. I release them with love. I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love. मैं अपने अतीत के सभी कथित गलतियों के लिए सभी को माफ करती हूँ। मैं उन्हें प्यार से छोड़ रही हूँ। मैं अपने अतीत के सभी कथित गलतियों के लिए सभी को माफ करती हूँ। मैं उन्हें प्यार से छोड़ती हूँ। All of the changes in life that lie before me are positive one, and I am safe. All of the changes in life that lie before me are positive ones, and I am safe. जीवन में आने वाले सभी परिवर्तन जो मेरे सामने हैं सकारात्मक है और मैं अब सुरक्षित हूँ। जीवन में आने वाले सभी परिवर्तन जो मेरे सामने हैं सकारात्मक है और मैं अब सुरक्षित हूँ। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे और सभी अब अपने दिल में हाथ रखकर अपने दिल को सहलाते रहेंगे, clockwise, not anti-clockwise, but clockwise, and allow love. प्यार को अलाउ करें। ब्रह्मांडीय प्यार की ऊर्जा आपके दिल में घर कर पाए, आपके दिल में जगह कर ले। अपने दिल में हाथ को फेरते रहें। अब कहिए सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी कहते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत प्यार से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे करके वॉल्यूम डाउन करेंगे, कम करते चले जाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और बहुत धीमी धीमी आवाज में, मध्यम मध्यम आवाज में, धीरे धीरे हौले हौले करके अपने आप से कहते रहे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव। थैंक यू। अब सभी दिल से, ना ही शब्दों से, ना ही जुबान से, ना ही मन से, दिल से सब कहिए। फील कीजिए। फील कीजिए कि अब आपका दिल कह रहा है, अब आपका दिल कह रहा है आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। ये आपका दिल कह रहा है, आपका मन नहीं। आपका दिल कह रहा है। फील कीजिए एवरीवन। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब रुक जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे करके अपने प्रेजेंट में लौट आए। फील करें कि अब आप कितना हल्का फील कर रहे हैं, अब कितना लाइट हो चुके हैं। एक कितनी बोझ, कितना बड़ा बोझ था जो आपके अंदर से अब निकल गया। जस्ट फील इट एवरीवन एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। थोड़ा सा पानी पी लेंगे। बहुत अच्छे। अमेजिंग। अमेजिंग। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सो दोस्तों, ये था हमारा एडवांस होओपोनोपोनो का मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन, जहां आज थर्ड वीक शुरू हुआ आज से, एंड दिस इज द लास्ट वीक फॉर दिस प्रैक्टिस। एंड मैं चाहूंगा कि सभी आज आप लोग इस फाइनल वीक का डे वन का अनुभव कुछ कुछ शब्दों में शेयर करें, जिन लोगों ने अब तक शेयर करने का जिन्हें मौका नहीं मिला, जैसे हमारी भारती मैम है, हमारी भवानी मैम है, हमारी श्रेया है, नम्रता मैम ऑलरेडी शायद शेयर किए हैं बट शेयर कर सकती हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कितना कनेक्ट कर पाए आज के इस मेडिटेशन से, आज के इस सुप्रीम पावरफुल फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से। एक एक करके हैंड रेस करेंगे, सभी को अनम्यूट नहीं कर सकते दोस्तों, बिकॉज थोड़ा सा नॉइस डिस्कशन हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके सभी अपना हैंड रेस करें, सो आई कैन। सबसे पहले हम चाहेंगे कि श्रेया को अनम्यूट करें ताकि श्रेया बताएं, बिकॉज
जी आप हैं? यस, प्लीज अनम्यूट। 1 minute, sir. नो इशू, टेक योर टाइम। थोड़ा थोड़ा पानी पीने दोस्तों, सभी को हम देख नहीं पाए कितने लोगों ने अभी तक पिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सभी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। और Yes, चलिए sir. सुकून से बैठें, और चलिए एक एक करके हम लोग अपने 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 प्यारे प्यारे मेंबर से, सोल फैमिली Yes, मेंबर sir. से सुने। यस रिया, प्लीज गो अहेड। Just what you were asking about. Yes. कैसा लगा आज का? हाँ, मैं तो कर नहीं पा रही थी, बट आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉरगिवनेस इन ऑर्डर टू रिमूव द नेगेटिव कॉर्ड बिटवीन यू, आपके साथ। मतलब आपको जो भी यादों से परेशानी होती है, उन सारी यादों का सोर्स कौन है? वो इंसान है जिसको आपने दिल में बसाए रखे हैं आपने। हम्म। शायद 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले उस इंसान के साथ आ, कुछ हुआ होगा। उस मेमोरी ही आपको, वो मेमोरी है, वो इंसान नहीं परेशान कर रहे हो, शायद आपको भूल भी चुके होंगे। हम्म। बट उनका जो मेमोरी, उनको जो आपके अंदर में बसाए रखे हो, वो ही चीज आपको परेशानी देती है। यस। नंबर 1 इमोशन है एंगर, नंबर 2 है फ्रस्ट्रेशन, नंबर 3 दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, दैट इज कार्स। हम जो कार्स हम्म। करते हैं ना, उसको क्यों फल नहीं मिल रहा है, उसने क्यों ऐसा जो किया, उसको हम्म। क्यों नहीं फल मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए। देखिए, विदाउट द परमिशन, मतलब डिवाइन अगर ना चाहे, भगवान अगर ना चाहे ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम ये सोच के कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगला इंसान को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर कोई चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, आई विल नॉट टेल कंट्रोल, गाइड कर सकते हैं, वो है खुद की इमोशन को, खुद को। यस। वो भी हम कभी कभी नहीं सकते, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो ये पूरा जो मिरर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, ये मैं पर्सनली भी दे चुकी हूँ क्लाइंट्स को। और आई नो सर, टुडे आई एम नॉट एबल टू डू दैट। थोड़ा मेरा वो चल रहा है, तो दैट इज वाई। बट जो मुझे समझ में आता है, जो भी सर ने जिस तरीके से गाइड किया, जो भी प्रेयर है, एक एक शब्द मैं सुन रही थी। एंड आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलूंगी, मिरर मिरर का जो डायमेंशन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। कौन सा चीजों को? जो आप बोल रहे हो ना, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है। क्योंकि क्यों बोले कि आप खुद के सामने मिरर में खुद हो, आप वो इंसान नहीं है। बट सर क्या बोल रहे थे? उस इंसान को देखिए और बात कीजिए। आपको समझ में आया? बिकॉज ना, हमारे अंदर जो है वही हमको दिखाई देता है। मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, अपना अपना चेहरा दिखाई देता है, बालों को आप जैसे रखोगे वैसे दिखाई देता है। तो ये वर्ल्ड जो है ना, जो इंसान आप देख रहे हो ना, अपने परसेप्शन से देख रहे हो। हम्म। आपके अंदर गुस्सा है तो वो इंसान आपको खराब दिखता है, वही इंसान किसी और के साथ देखिए अच्छा बिहेव कर रहा होगा। सेम यस। इंसान आप मेरे लिए बुरा है, किसी और के लिए बहुत अच्छा है। एक ही बॉयफ्रेंड एक लड़की को धोखा देके दूसरों को शादी करता है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। क्या है ना, मेरे अंदर जो है, मैं वो अट्रैक्ट करती रहूंगी। मैं 5 बॉयफ्रेंड चेंज कर लूं, अगर मेरे अंदर में फॉरगिवनेस नहीं हुआ, तो पांचों के पांचों मेरे को सेम मिलेगा। आज मैं यस। सास, मेरे साथ सास वो कर रहा है, मैं सास को छोड़ दिया, अलग हो गया। दूसरा दिन ना ऐसा होगा ना कि पड़ोसन के साथ सेम रिलेशन हो गया। क्यों? मैं अट्रैक्ट करूंगी वही जो मेरे अंदर है। आप कहीं भी चले जाओ। मैं आज ये जॉब कर रही हूँ, मेरा बॉस के साथ बिल्कुल नहीं बन रहा है, मैं छोड़ दिया जॉब। दूसरा जगह गारंटी दूंगी, वो बॉस वही होगा जो आपके अंदर है। अनटिल एंड अनलेस आप पुराने बॉस को माफ कर दो। करेक्ट। क्यों? वो बैगेज है। तो मिरर को देख के बोलने का क्या सिंबल है? क्योंकि वो मिरर आपके अंदर है, वो इंसान आपको कुछ नहीं कर रहा है। हम खुद खुद को वो कर रहे हैं, हम खुद ही खुद को। इससे क्या हो रहा है? फॉरगिवनेस करने से भी फायदा हमारा है, नहीं करने से भी नुकसान हमारा ही है। जिस इंसान जो रीजन है ना, उसको कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो सब कुछ तो हम जैसे बोलते वैसे ही हो जाता। डिवाइन के पास हर एक इंसान, हर एक एनिमल, हर एक चीज
सेम है, सेम। जैसे मदर 4-5 बच्चों को जिस तरीके से एक ही तरीके से देखते हैं, ठीक उसी तरीके से परमात्मा के पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग इज सेम सेम। मैं अगर 10 बार रोके बोलूं उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, आप उसको पनिशमेंट दो, उसका ये हो जाए वो जाए, मैं बोल रही हूँ ना, वो एनर्जी छोड़ रही हूँ गुस्से वाला, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास ही आएगा, और ज्यादा मतलब सेम तरीके का सिचुएशन मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। द थिंग इज दैट यही कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस का। अभी होता है, देखिए हम इंसान ही है, एक इमोशन बहुत दिन से हमारे अंदर में, हम वो हैबिट बन चुका है गुस्सा करना, हैबिट बन चुका है रोना, हैबिट बन चुका है दूसरों को कार्स करना। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हुआ है कुछ ऐसा चीज। एक दिन में वो नहीं होगा, आपको लगेगा क्यों करूं मैं उसे माफ, आपको ऐसा फील होगा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। देखिए हो ओपोनोपोनो का सबसे बड़ी जो बात है ना, वी आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपराधी हूँ, इसका मतलब है मुझे पता नहीं कि, लेकिन मेरे ही वजह से ये सिचुएशन मेरे पास आया। भगवान किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करते, भगवान हमें सिखाते हैं। हमें पता नहीं, हम भूल जाते हैं। जैसे सर ने एक दिन बोला नहीं था, एक ही जन्म का इतना सारा बैगेज हमसे नहीं सहा जाता है, हर एक जन्म का चीजें मेमोरी में होता तो क्या होता। तो इसलिए हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, बट रीजन हम ही होते हैं। दैट इज द रीजन। जो रीजन है ना हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर अबाउट, तो मिरर में जो हम माफी मांग रहे हैं ना, अपने चेहरे देख के उस इंसान से बात करें। व्हाई? ही इज द रिफ्लेक्शन दैट यू हैव केप्ट इनसाइड यू। उसके बारे में आपके अंदर जो सोच है वो ही आपको तर पा रहा है, नॉट द पर्सन। सो यही कॉन्सेप्ट है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो सर बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी आज, बट आई विल डू दैट, आई डू दैट, मैं करूंगी। बट बात यह है कि कुछ काम करके करके मैं कर रही थी, बट यही है। और ये हम बहुत लोगों को देते हैं। 2-3 दिन पहले सर, लेट मी टेल यू, अच्छा हुआ आप बोलने दिए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो मेरा जो लास्ट क्लाइंट थे, तो उन्होंने, उनको जितना भी प्रोसेस दिया गया था, सबसे पहले हम लोग ना, फॉरगिवनेस एक कॉमन प्रोसेस होता है, हम देते हैं, फॉरगिवनेस से ही सब कुछ आता है। ये सर, बिना यस। फॉरगिवनेस का तो फॉरगिवनेस नहीं होगा। मतलब एक एक बकेट में ना बहुत सारा डस्टबिन, मतलब डस्टबिन भरती है, उसको हम खाली नहीं करेंगे तो उसमें हम नहीं क्लीन वाटर डाल सकते, उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो प्रोसेस तभी काम आएगा ना, जब हम अंदर से खाली होंगे, रिसेप्टिव मोड में आएंगे। करेक्ट। तो वही, किसी किसी को थोड़ा होता है इशू, गुस्सा रहता है कि क्यों करें हम फॉरगिवनेस, मेरे मुझे क्या फायदा, मुझे तो देखने को नहीं मिलेगा। आपको फायदा यही है कि आपका जिंदगी से ब्लॉकेज हट जाएगा, यही फायदा है। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, किसी के साथ फॉरगिवनेस नहीं है, वो अंदर जाके कहीं ना कोई चक्रा को ब्लॉकेज कर दे रहा है। ठीक है? हर एक चक्र, चक्र हीलिंग आपने किया, हर एक चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है अपना कॉन्फिडेंस के लिए, शांति के लिए। ठीक है? तो चक्रा को ब्लॉक कर देता है यो जो नेगेटिव एनर्जी होता है अंदर में। गुस्सा वाला एनर्जी तो सबसे खतरनाक है, वो जाके आज्ञा अग्रा चक्र को ब्लॉक कर देता है, स्वाधिष्ठान चक्र को ब्लॉक कर देता है। इसके डायबिटीज, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, गोलियां फॉर द होल ऑफ लाइफ। डॉक्टर ने ये भी होता है, डॉक्टर अगर बोल दिया कि आपको पूरे जिंदगी गोलियां खाना पड़ेगा, तब तो काउंसलर हीलर कुछ भी बोले, आपका दिमाग में वो मेमोरी बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं। ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज, सब कुछ सॉल्व किया जाता है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। कल मैंने प्रमोद आंटी को बोला ना, आप लोगों को मैं आज बोल रही हूँ, उनका पेन पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन उसको करने के लिए वो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सर आपने करवाया आज मिरर को देख के, जो कॉन्वर्सेशनल फॉरगिवनेस, दैट वाज एक्सट्रीमली गुड वन। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। इट वाज रियली गुड, आई वाज डूइंग लिटिल बिट, एंड बहुत अच्छा था। ये अगर कोई करते हैं तो मिरर के सामने उस इंसान को सोच के कॉन्वर्सेशन करना, फॉरगिवनेस करना, आपको मैं क्या बोलूं कितना पावरफुल होगा इसका रिजल्ट। मुझे सुन के ये बहुत पावरफुल होने वाला है। सर थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच रिया फॉर ऑल एंड ब्यूटीफुल इज डन।
बहुत अच्छा, हम इसीलिए पहले से आपको बताएं क्योंकि हम चाहते थे कि जो यूट्यूब में अभी जितने मेंबर देख रहे हैं इस सेशन को, उनको एक्चुअली आइडिया लगे कि क्या सेशन में रहा, क्या सेशन में हुआ। तो इसलिए ने ब्रीफ कर दिया उस पार्ट को। रियली ग्रेटफुल फॉर यू एंड अमेजिंग। यस, मोमिता मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। यस। ये सर, मैं एक एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जी। आज जिस जो प्रोसेस को आपने करवाया, ये आज का जो सेशन था सर, तो ये आई फील कि परमात्मा ने मुझे मेरे लिए मतलब अच्छा मौका दिया आज। क्योंकि मैं वो आज दोपहर में तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। हम्म। तो वो पता है ना, थोड़ा सा इम्प्रेशन तो मतलब बट इफेक्ट तो आता ही है हम्म। इमोशनली। तो उसके हम्म। लिए मैं थोड़ा सा डाउन भी थी। और हम्म। फिर इवनिंग के बाद मैं ठीक हो गई, वो हम्म। अलग है। लेकिन जैसे आपने आज कहा ना कि जिस इंसान से आप पास्ट का कोई, तो मैंने उस मतलब उनको ही चूज किया। ठीक है, आज जो हुआ है तो ओके। मैं उनके साथ ही फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करूँ। और वो मौका इसलिए मुझे मिला क्योंकि आज अभी मतलब तो हम अभी अभी उन्होंने मतलब वो घर घर लौटे अभी। इतना भी हम्म। तक मैं अकेली थी रूम पे। तो हम्म। मुझे वो मौका मिला कि फ्रीली, क्योंकि उनके सामने करना थोड़ा सा, उनका नाम लेके ये थोड़ा सा अनयूजुअल अनइजीनेस का रहता है। तो हम्म। जी हाँ, इन्होंने मुझे आज मौका दिया कि हाँ ये तुमको जरूरत है, और तुम्हें वो उसके मतलब जिसके लिए मैं कर रही हूँ उसके सामने करना और अलग से इंडिविजुअल करना, डेफिनेटली वो तो अलग है ना सर। तो वो मौका मुझे आज मिला कि जिसके लिए मैं कर रही हूँ फॉरगिवनेस, वो मेरे सामने नहीं था। और तो मैं रिलैक्सली ओपनली, जैसे आपने कहा कि लाउड में कहो, बात करो उसके सामने, तो बहुत क्लियरली वो मैं कर पाई। और इसका मुझे जरूरत भी था, और डिवाइन ने मुझे मौका आज दे दिया। थैंक यू डिवाइन को, थैंक ग्रेट। यू आपको सर, थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीवन एनर्जी। थैंक यू सो सो अभी आप मच। कैसा फील कर रहे हैं करने के बाद? बहुत रिलैक्स सर, बहुत रिलैक्स, बहुत बहुत अच्छा। रिलैक्स। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ये जस्ट प्लीज अनम्यूट। सर मैं कैसा थैंक यू सो मच। करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, और अंदर से खुशी फील हो रहा है। और मैं खुशी से बहुत बार खुद को आई लव यू कह चुकी हूँ फॉरगिवनेस के बाद। जब आप बोल रहे थे कि रिलैक्स होना, मतलब रिलैक्स हो जाइए आप, मैं बहुत अंदर से खुद को आई लव यू हमेशा तो कहती हूँ, आज भी कह रही थी। और मैं अंदर ही अंदर मतलब बहुत खुशी मिल रही थी, मतलब अंदर की जो जेस्मिन है वो और भी खुशी से डांस कर रही थी, ऐसा हो रहा था मतलब फॉरगिवनेस के बाद। क्योंकि फॉरगिवनेस जो हम करते हैं वो तो करते ही है, मगर आज थोड़ा सा अलग था। आज थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैं कर रही थी और फील कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी। वो जो आपने स्टार्ट करवाया जो सांस का है, उसे जब मैं जोर जोर से बोल रही थी मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। क्योंकि एक फीलिंग्स ही, मुझे लगता है एक विचार तो भाग्य बदलता है हमेशा। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितना हाई पावर बात है, फीलिंग्स भी उतना ही है। फीलिंग्स के जरिए ही हम ब्रह्मांड से मतलब उनके पास कुछ पहुंचा सकते हैं। खुद का जो विचार होता है, खुद का जो खुशी होता है, फॉरगिवनेस होता है, वो सारे फ्रीक्वेंसी से ही जाता है। तो मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना पावरफुल मेडिटेशन के लिए सर। और मैं बहुत आज सच में बोल रही हूँ, आज बहुत दिन बाद मैं जोर जोर से वो सांस वाला जो कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा फील कर रहा था। और अभी भी मैं जोर जोर से ही बोल पा रही हूँ, इसीलिए शायद। ग्रेट। बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो अमेजिंग। मच। बहुत। प्लीज प्रमोद थैंक मैम यू। अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच जस्ट। यस। हाँ सर, मिरर के सामने आपने बोला कि किसी को माफ करने के लिए। सर मैं पहले भी बोल चुकी थी कि रियली सर मैं सच बोल रही हूँ। पता नहीं आपके इसमें आने के बाद में वो गुस्सा और बदलाव की भावना या कुछ ऊटपटांग कहने की भावना तो मेरी कब से ही चली गई सर। ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी को माफ करूं मैं, और मैं दिल में बिठा के रख रखा है कि मैं उसको आज कुछ बोल लूं। ऐसा तो नहीं था सर कुछ भी।
कुछ भी नहीं था सर। फिर बहुत भी मैंने और कुसुम को, बहू को, मेरी को, उसको ही मैंने दोबारा बोला ये सब, ग्रेट। ये फील करने के लिए कि देखिए मेरे में गुस्सा आता है कि, तो सर मुझे गुस्सा नहीं आया। उस टाइम बोलते सर, सर मुझे उस पे ही दया आई कि मैं इसको हम्म। माफ कर रही हूँ, इतना क्यों बोल रही हूँ, हम्म। कहीं ना कहीं हो सके मैं ही गलत होगी, सही। सब दोनों तरफ से गलतियां हो सकती है। हाँ उसने किया है और करने लायक नहीं है कुछ भी, ऐसा बहुत ही ऐसा किया है कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन सर मैंने उसको पहले ही माफ कर दिया है, रोज उसको मैसेज देती हूँ सर, लेट गो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और सर आपने जोर जोर से बोलने के लिए बोला तो मैं जोर जोर से बोली और मेरे को रोना आया, पता नहीं क्यों। और सर गुस्सा तो नहीं था, हम्म। दिल में ऐसा कुछ नहीं था हम्म। कि भड़ास नहीं थी कि हम्म। आज निकले सर, कोई टाइम पहले थी, हम्म। लेकिन पहले ये हो चुकी थी सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और सर आप जो सिखाते हैं उसका तो क्या ही कहना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब बहुत आगे रह चुके हैं, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। सो दोस्तों, ये था आज के हमारे ग्रुप मेंबर्स के कुछ वास्तव अनुभव जो आज के सेशन से की। इस तरह के सेशन दोस्तों अगर आप लोग भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे जितने भी हमारे पेड सेशन चलते हैं ग्रेटिट्यूड हिंदी के, आप लोग हमारे ग्रुप एडमिन श्रिया हैं, जस्मीन है और बाकी जो एडमिन है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के हमारे बहुत सारे सेशन चलते हैं। इस सेशंस में आप लोग आकर अपने आप को उस प्रिजन से बाहर निकाल सकते हैं जिस प्रिजन में आप ना जाने कितने सालों से फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। उस जेल से अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हैं जिस जेल में आप ना जाने कितने सालों से दुखी पड़े हैं। तो खुद को मौका दीजिए, खुद को एक अवसर दीजिए कि आप खुद को आजाद कर सकें और उनको भी आजाद कर सकें जिनके वजह से आप कैद होकर हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने शब्द में और ज्यादा कुछ नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, मेरे सारे प्यारे ग्रुप मेंबर्स का बहुत धन्यवाद। आप सबके कंटिन्यूअस सपोर्ट, भरोसे और प्यार के लिए आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। श्रेया आपका बहुत धन्यवाद, जसमिन आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे परमात्मा का, मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद। एंड यस, मेरे सारे मेंटर्स का बहुत धन्यवाद कि परमात्मा की कृपा से, उन मेंटर्स की दया से आज हम यहाँ हैं और आप सबके साथ कुछ बांट पा रहे हैं जो मुझे मिला है, कुछ वो चीज़ें आप लोग के साथ बांट पा रहे हैं। मैं किसी का गुरु, किसी का मेंटर, किसी का टीचर नहीं हूँ, मैं बस एक गाइड हूँ दोस्तों। जो जिस रास्ते में हम खुद चल रहे हैं बस दूसरों को मदद करते हैं कि वो भी उस रास्ते पे चल सके। बस बताने में मदद करते हैं, समझाने में मदद करते हैं कि आप लोग चल सकते हैं। चलना नहीं चलना आपके ऊपर है, लेकिन हम बस गाइड करते हैं दोस्त, एक गाइड की तरह। सो आज के सेशन में इतना ही। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। मिलेंगे फिर बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। हेलो।